देखो सुधांशु जी, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर चोरी की भी है तो बता दो, सर आपको कुछ नहीं बोलेंगे। साहब, ये बैग रखा था बाहर, पता नहीं किसका है। इसमें 10,000 रुपए भी हैं। अच्छा, लगता कोई क्लाइंट भूल गया होगा। मैं इसको यहीं रख देता हूँ, कोई आए तो भेज देना। ठीक। जी साहब। मैं आपको बता रहा था, शायद उन्होंने आपको मेल डाला हुआ प्रोजेक्ट के लिए। हेलो। हाँ दुष्यंत। अरे संजू, यार मैं वो अपना बैग भूल गया तेरे ऑफिस में। उसमें 15,000 है और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी। वो तेरा बैग है क्या? कोई नहीं, मेरे पास ही रखा, आ जा ले जा। ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हो सर? हाँ, दुष्यंत का बैग है ये। लेकिन दुष्यंत कह रहा कि इसमें 15,000 रुपये थे, पर सुधांशु ने मुझे बताया कि इसमें 10,000 रुपये। 5,000 रुपये कहाँ गए? सर अगर दुष्यंत जी बोल रहे हैं तो सच ही बोल रहे होंगे ना। और वैसे भी सर, इन गरीबों का क्या भरोसा करना। पैसे तो होते नहीं इनके पास। इनको लगा होगा कि अच्छा मौका है, निकाल लेता हूँ, कौन सा किसी को पता चलेगा। निकाल लिए होंगे पैसे। अगर उसे ऐसा करना होता तो बैग मुझे क्यों दे के जाता? वो तो सारे भी रख सकता था। वो सर आपको इसलिए ला के दिया गया है ताकि वो आपके सामने अच्छे बन सके और आप उनके ऊपर शक ना करो। सर आप मेरी बात मानो, चोरी उन्होंने ही की है। पर हम ऐसे बिना किसी प्रूफ पे किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। सर सीधा सीधा प्रूफ है तो। दुष्यंत जी बोल रहे इसमें 15,000 थे और वो हमें आके बोल रहे इसमें 10,000 है। और वैसे भी उनके अलावा पर्स किसी ने छेड़ा भी नहीं है। और सर सीधा सीधा पता तो चल रहा है कि पैसे उन्होंने ही निकाले हैं। ठीक है, तुम एक काम करो, बुलाओ उन्हें। जी सर। देखो, मैं तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। तुमने बोला था कि इस बैग में 10,000 रुपये है, जी साहब। पर ये बैग दुष्यंत का है। उसका फ़ोन आया है, वो कह रहा है कि इसमें 15,000 रुपये थे। तुम कह रहे हो 10,000 है, बाकी के 5,000 कहाँ गए? अरे नहीं साहब, मैंने इससे पैसा नहीं निकाला है। जैसा था वैसा ला के आपको दिया है। अच्छा, जैसा मिला था वैसे ला कर दे दिया। फिर आपको कैसे पता कि इसमें 10,000 रुपये है? वो साहब, जब मुझे बैग मिला तो मैंने ये देखने के लिए बैग खोला कि ये है किसका, शायद कोई कागज़ वगैरह मिल जाए। लेकिन इसमें पैसे थे तो मैंने गिन लिए और गिन के वापस वैसे ही रख दिए साहब इसमें। देखो सुधांशु जी, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर चोरी की भी है तो बता दो, सर आपको कुछ नहीं बोलेंगे। और इसमें ना कंपनी की इज्जत का सवाल है। अगर दुष्यंत जी को पैसे नहीं मिले, उन्हें तो ऐसा लगेगा ना कि चोरी हमने की है। अरे मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने एक पैसा नहीं लिया है। देखो, पैसे किसने लिए किसने नहीं, हमें तो पैसे पूरे डालने पड़ेंगे इसमें। 5,000 रुपये जो है वो मैं अपनी जेब से डाल रहा हूँ, लेकिन कटेंगे तुम्हारी सैलरी से। लेकिन साहब, मैंने तो कुछ लिया भी नहीं इससे। सॉरी ब्रदर, मैं डिस्टर्ब किया तुझे। कोई बात नहीं, ये लो तुम्हारा बैग, पूरे 15,000 रुपये इसमें। 15,000 है? हाँ, तुमने ही तो बोला था 15,000 रुपये थे इसमें। यार मैं भूल गया था, मैंने 5,000 सुबह अपनी वाइफ को दे दिए थे। उसमें 5,000 एक्स्ट्रा कहाँ से है? वो यार, तूने फ़ोन पे बताया कि इसमें 15,000 रुपये है, लेकिन जब इन्होंने मुझे बैग दिया था तो इन्होंने बोला था इसमें 10,000 है। तो मुझे लगा कि पैसे इन्होंने ले लिए होंगे और तुम्हें गलत फहमी ना हो, इसलिए मैंने 5,000 रुपये अपनी जेब से मिला के इसमें डाले थे। यार हमारा ऐसा बॉन्ड है, तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? और सॉरी, मेरी वजह से इतनी गलत फहमी हुई। अंकल, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दैट वाज माय फॉल्ट। सॉरी। ठीक है, 5,000। और मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। ठीक है। रुकिए, मुझे माफ़ करना, मैंने आपको गलत समझा। हाँ कल प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। हमने आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया। वी आर रियली सॉरी। कोई बात नहीं साहब, गलती आप लोगों की नहीं है, गलती मेरी है। और मेरी एक नहीं, मेरी बहुत सारी गलतियां हैं। मेरी पहली गलती तो यह है कि मैं ईमानदार हूं, और दूसरी गलती कि मैं गरीब हूं। 20 साल हो गए साहब इस कंपनी में काम करते हुए। बड़े मालिक के टाइम से काम कर रहा हूं मैं। आप तो तब बहुत छोटे थे, लेकिन आज जब ये आपने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी 20 साल की मेहनत और ईमानदारी का सारा इनाम आपने आज मुझे दे दिया। कल मुझे पता था आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, पर कोई बात नहीं साहब, कोई बात नहीं। अच्छा, आप एक काम करिए, ये पैसे आप रख लीजिए। इन पैसों से मुझ पर लगाया हुआ इल्ज़ाम वापस हो जाएगा साहब। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि मैं इस इल्ज़ाम से दुखी होकर नौकरी छोड़ दूंगा और कल से काम पर नहीं आऊँगा। मुझ पर भले ही चोरी का इल्ज़ाम लगा, इसके बावजूद मैं यहाँ कल से काम पर आऊँगा साहब, कल भी काम पर आऊँगा।
क्योंकि मेरी मजबूरी है ये।